क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतने काम कैसे रह लेते हैं? मसला हो, कोई गड़बड़ हो जाए, फिर भी वो बिल्कुल रिलैक्स और काम रहते हैं। अभी मेरे से किसी ने राब्ता किया, दूर से किसी शहर से, मरीज को लेके आना है। मरीज मरीज क्यों बना? जनाब, उसने 10 दिन पहले अपनी कोई करोड़ों रुपए और अपनी प्रॉपर्टी किसी के हाथों फ्रॉड में खो दी है। अब वो डिनाइल फेज में है। वो बार बार एक लफ्ज रिपीट किए जा रहा है, एक सेंटेंस, वो रजिस्ट्री मेरे नाम थी, वो रजिस्ट्री मेरे नाम थी, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ है और उस वजह से वो डिनाइल फेज में है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और हम छोटी सी बात दिमाग में आ जाती है और वो फौरन हमें पैनिक कर देती है। और जो लोग बहुत खुशगवार मूड में रहते हैं, कूल काम और रिलैक्स रहते हैं, मुझे भी कभी कभी लोग कहते हैं कि आप इतने रिलैक्स कैसे रह लेते हैं, आप इतने मरीजों को देखते हैं, आपको कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो हद कर देते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कभी आप बीमार नहीं होते। असल में वो ये जानना चाहते हैं कि ये बंदा क्या ये प्लास्टिक का बना है, इसको क्यों नहीं कुछ होता, इसको कभी नहीं कोई मसला आया। ऐसा नहीं है, हमें भी मसाइल आते हैं, अभी भी मुझे टेम्परेचर है, अभी भी मैं कोई अच्छा फील नहीं कर रहा। और लोग समझ रहे होते हैं वाह ये तो लकी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं आपको आज बताता चलूं कि ये लक की भी बात नहीं है और ये पर्सनैलिटी की भी बात नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो मैंने पहले भी बताई है, जो अगर आप समझ गए ना तो आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी एंजाइटी और आप जो बात बात पे तिल मिलाने लगते हैं, ये चीज कम हो जाएगी। नाजरीन, रिएक्टिव पर्सनालिटीज बहुत दुख उठाती हैं, जो जरा जरा सी बात पे रिएक्ट करते हैं। अगर वो रिएक्ट ना करें तो उनका नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर देता है, फौरन ही वो उछलने कूदने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाए उनको लगता है ये पर्सनल अटैक हो गया है। ये नेगेटिविटी, ये ऑटोमेटिक थॉट्स, ये आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके खुद साख्ता क्रिएट किए हुए डिप्रेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएंगे अगर आप समझ गए न्यूरोप्लास्टिसिटी को। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने दिमाग के बारे में एक हैरान कुन बात डिस्कवर की कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, ये बदलता रहता है, ये हर वक्त खुद को रिवायर करता रहता है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सादा लफ्जों में अगर बात की जाए तो ये एक ट्रेनिंग रैप होता है, यानी आप जिस चीज को बार बार दोहराते हैं वो चीज स्ट्रेंथेंड होना शुरू हो जाती है, वो आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है और आपको वही नॉर्मल लगता है। आपको पता है सबका नॉर्मल डिफरेंट है, किसी का नॉर्मल कोई चीज है, किसी दूसरे का नॉर्मल कोई और चीज है। जो चीज आप बार बार रिपीट करते हैं दिमाग उसका आदी हो जाता है। मसलन आज ही आप रात को एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप अपने दांत ब्रश करते हैं और अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आज आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखिएगा, कैसा फील होगा? थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा और थोड़ा आप अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग इसका आदी नहीं है ऐसे करने का। लेकिन अगर आप यही काम 2-3 हफ्ते लगातार करेंगे तो ये काम ऐसे हो जाएगा जैसे आपके लिए कोई मसला ही ना हो। दिमाग उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। वक्त के साथ साथ आपकी मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यानी एक दिन आएगा कि आप कोई फर्क नहीं महसूस करेंगे। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आते हैं असल बात की तरफ जो लोग मिस कर देते हैं। ये है वो डेंजरस ट्रुथ, वो एक कड़वी सच्चाई जिसे लोग जानते होते हैं समटाइम लेकिन इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि ख्यालात भी प्रैक्टिस होते हैं। अब जरा ध्यान करें खुद पे, आप रोज क्या ख्यालात बुनते रहते हैं और वो रोज जो ख्याल आप बुनते हैं वो पिछले कितने सालों से आप बुन रहे हैं। आप उसके लिए हैबिचुअल हो गए हैं, वो आपका डिफॉल्ट मोड सेट हो गया। हम जरा भी ये नहीं सोचते कि हम रोजाना की बुनियाद पर अपने दिमाग को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज इक्वल टू ब्रेन ट्रेनिंग। जब आप बार बार खुद को ब्लेम कर देते हैं कि मैं तो नकम्मा, मैं कोई चीज भी अच्छे से नहीं कर सकता, आपका इनर क्रिटिक चीख रहा होता है तुम किसी काम के नहीं, तुमसे ये भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा तो ये चीज भी खराब है, तुम तो वो भी ऐसे, बाकियों से तुम तो कमतर हो। या फिर वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, देखे मैं तो फलां चीज में भी नाकाम, मुझे दुनिया समझती नहीं है, दुनिया ने मेरे साथ बुराई किया है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों धोखा हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब ही शायद ऐसा है, शायद मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, वो फलां बद्दुआ जो दी थी ना मुझे फलां ने, उसकी वजह से मुझे लगता है ऐसा है। नहीं हो सकता है कि ये कीता कराया हो, जादू कर दिया गया हो। आप सिर्फ ये बातें ही नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। और पता है वक्त के साथ क्या होता है, जैसे ही कोई मसला दरपेश होता है मनफी ख्याल फौरन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रेन ही इसलिए किया हुआ।
सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जैसे गाड़ी एक ही रास्ते से गुजरती जाए तो वो रास्ता पक्का हो जाता है, पुख्ता बन जाता है। कभी नोटिस किया है काम और रिलैक्स लोग जो है वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? जो लोग काम और रिलैक्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई होती है, उन्होंने की होती है ऐसे ट्रेनिंग। वो अपने आने वाले नेगेटिव थॉट्स को फाइनल ट्रुथ तस्लीम नहीं करते, वो पॉज कर लेते हैं, वो पॉज करते हैं सिचुएशंस के दौरान। वो अपने दिमाग को नया रिस्पांस देना सिखाते हैं। ये लोग कोई स्पेशल नहीं होते, इनका डिफॉल्ट मोड जो है ना वो आपसे मुख्तलिफ होता है। फिर ये रिफ्रेमिंग का सहारा लेते हैं, यानी दिमाग को नया रास्ता देते हैं। अब असल सोल्यूशन सुने। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, मनफी ख्याल आपको आना शुरू हो, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कुछ तो बुरा है कि मुझे बुरा सपना आया था, बस रुक जाए। जब ऐसा हो तो रुक जाए और खुद से कहें ये मुश्किल है मगर ये नामुमकिन नहीं है। अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं लेके बैठ जाऊं, रोना धोना करना शुरू कर दूं। जब मैं नाकाम होऊंगा मैं देख लूंगा। हर मसला मुस्तकिल नहीं होता, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। नाज़रीन ये झूठ नहीं है, आप अपने आप को वाकयातन कोशिश में लेके जाएंगे। इसको हम जेंटलर ट्रुथ कहेंगे। एक काइंडर साइड होगी आपकी, खुद के साथ नरमी से मामला करना शुरू करेंगे। और याद रखें ये पॉजिटिविटी पहली बार बड़ा जोर लगा के आएगी, फीलिंग नहीं आएगी, वाइब्स नहीं आएंगी पॉजिटिव, लेकिन आप फिर भी वो कहोगे, वो सोचोगे, मुश्किल होगी थोड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही आपका नया डिफॉल्ट मोड बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करेंगे कि नेगेटिव थॉट वीक हो गया है और पहले आने वाला जो ख्याल है ना वो काइंडर हो गया है। पहले तो आपको हमेशा पहले नेगेटिव थॉट आता था, अब आपको पहली चॉइस जो है वो पॉजिटिव थॉट होगा इंशाल्लाह ताला। और आपका काम और रिलैक्स रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होने लगा है। कोशिश कम, असर ज्यादा, यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। अब जरा नोटिस करें, आपने कोई दुनिया नहीं बदली, ना आपने जिंदगी बदली, आपने क्या बदला? आपने अपने ब्रेन के डिफॉल्ट्स बदल दिए। एक काम और हैप्पी ब्रेन इस तरह बनता है, आप जैसा बार बार सोचते हैं दिमाग वैसा ही बन जाता है। सोच बदले, दिमाग बदल जाएगा।